नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। रीवा संभाग के प्रभारी आईजी साकेत पांडे आज सीधी जिले में गुमशुदा बालक बालिकाओं के पेंडिंग पड़े प्रकरणों की एसडीओपी स्तर से समीक्षा करने के लिए जिले के प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीधी जिले से गुमशुदा हुए बालक बालिकाओं के उन प्रकरणों की समीक्षा की जो एसडीओपी स्तर पर जाँच प्रक्रिया स्तर पर पेंडिंग है। इसके साथ प्रभारी आईजी रीवा संभाग साकेत पांडे ने अन्य अपराधों के निराकरण की गहन समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव के साथ सीधी और सिगरौली जिले के एसडीओपी स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा के बाद रीवा संभाग के प्रभारी आईजी साकेत पांडे ने मीडिया को सीधी जिले के प्रवास पर की गई समीक्षा की जानकारी दी। इसके साथ ही रीवा संभाग के प्रभारी आईजी साकेत पांडे ने NTV इंडिया न्यूज़ के पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। कि सीधी और सिंगरौली के राजपत्रित अधिकारियों की एक बैठक बुलाया था। उस बैठक में माननीय सीएम साहब, डीजीपी साहब के जो निर्देश थे, उन निर्देशों के संबंध में इनसे विस्तृत चर्चा हुई। खास करके एक रेंज में हम अपने एक अभियान छेड़े हैं जिसमें जो बच्चियां गायब हुई हैं और उसमें अपराध कायम है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 3 माह के बाद अपने आप वो प्रकरण राजपत्रित अधिकारियों के पास ट्रांसफर हो जाते हैं, जिनकी विवेचना जियोज करते हैं। वो काफ़ी पुराने थे, 2013, 14, 15, 16, 17 के मामले थे। तो आज उन्हीं की समीक्षा रखे थे और उनकी समीक्षा में ये पाया गया कि कुछ तो बच्चियां संपर्क में आ गई हैं और विशेष अभियान के रूप में 31 तारीख तक हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हम उसमें कर सकें, क्योंकि जो बच्ची आज के 10 साल पहले 17 साल की थी, आज 27 साल की हो गई होगी और निश्चित उसका संपर्क रहता है मायके से, घर परिवार वालों से। तो कई चीज़ें हैं जिन पे हमने चर्चा की, जिस आधार पे उसकी रिकवरी हम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो सीएम हेल्पलाइन है उसमें हम अपनी स्थिति और अच्छी सुधारने के लिए और स्थिति के साथ आम जनता का जो उद्देश्य है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो उद्देश्य है कि आम जनता को राहत मिल सके, उनकी शिकायतों का सुना जाए, निराकरण किया जाए, उस संबंध में चर्चा की गई। नंबर 3, जघन्य अपराधों के मामलों में, सनसनीखेज मामलों में थोड़ी गिरावट आई है, गवाहों के स्टेटमेंट आदि को लेके उस संबंध में भी चर्चा की है कि उसको कैसे अपग्रेड और मजबूत किया जाए। सर, भ्रष्टाचार के कुछ मामलों को लेकर मैं बात करना चाहूंगा। सहारा कंपनी हजार लोगों के पैसे लेके गायब हो गई, आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ। आपके थाना स्तर पे भी उसकी बहुत सी शिकायतें पेंडिंग है। हालात ये हो गए हैं कि उस बैंक के कार्यालय अधिकारी कर्मचारी भी लापता हो गए हैं। सर, उस पर क्या आपकी जानकारी में क्या है? उसमें नेशनल लेवल पे ये माननीय गृह मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में अभियान चला है और उस अभियान के तहत कुछ लोगों को पार्शियली पेमेंट मिल रहा है और वो गति पकड़ रहा है। लेकिन जो फ्रॉड की स्थिति है, जब भी जानकारी आती है तो उसकी भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। विगत दिनों सीधी प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के समक्ष सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक ने जिला अस्पताल को मिले 7 करोड़ के फंड के लापता होने की बात उठाई थी, जिसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है और अब उस मामले पर विपक्ष भी अपनी प्रतिक्रियाएं देकर भाजपा और भाजपा के नेताओं को घेरने में लगे हैं। उसी कड़ी में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और सीधी विधायक पर निशाना साधा है। जारी की गई विज्ञप्ति में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने जिला चिकित्सालय के नाम पर जारी करोड़ की राशि के गायब होने के सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक द्वारा अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर सीधी की अनदेखी करने के लगाए गए आरोप पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से कह रही है कि भाजपा सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जनता की गाड़ी, कमाई और टैक्स का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। ज्ञान सिंह ने आगे कहा कि ये आरोप मेरा नहीं बल्कि
सत्तासीन भाजपा की सीधी विधायक रीति पाठक जी का है कि सीधी की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जारी करोड़ की राशि बीच में ही गायब हो गई। ज्ञान सिंह ने कहा कि सरकार भाजपा की विधायक, भाजपा की स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा के और किसी को पता नहीं है कि 7 करोड़ रुपए जिस सीधी अस्पताल के विकास के लिए जारी हुए थे वह कहां गायब हो गए या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने आगे कहा कि भाजपा की सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक अपनी ही सरकार के उप मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि सीधी के स्वास्थ्य सुविधाओं की चिंता बिंद के तथा कथित विकास पुरुष को नहीं है, क्योंकि करोड़ की राशि गायब हो गई है। उन्हें सीधी जिले की चिंता क्यों नहीं है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तथा कथित विकास पुरुष को रीवा से बाहर भी विकास करना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने भाजपा की सरकार और उनके जनप्रतिनिधियों पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी सरकार और जिले के जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिले के विकास से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। हर विभाग में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। जनता की गाढ़ी कमाई को खुलेआम लूटा जा रहा है। भ्रष्टाचार के खेल में भाजपा के जनप्रतिनिधि और सरकार के मंत्री आपस में ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ऐसी सरकार और ऐसे जनप्रतिनिधियों से विकास की उम्मीद करना बेईमानी है। सीधी जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र बहरी अंतर्गत नवनिर्मित 75 दुकानों का आवंटन न होने के कारण लोग बेरोजगारी का शिकार हैं। इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत क्षेत्र बहरी के सरपंच अनुज कुमार साहू सीधी जिले के कलेक्टर, अपर कलेक्टर सहित कई नेता चक्कर लगाकर आरजू मिन्नत कर चुके हैं, लेकिन कई बरस भी जाने के बाद भी उक्त दुकानों का आवंटन नहीं किया जा रहा है। जबकि हाल ही में अभी जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में एजेंडा क्रमांक 5 में प्रस्ताव पारित कर जिला पंचायत स्थित की दुकान और ग्राम पंचायत क्षेत्र बहरी में बनी हुई दुकानों की नीलामी का प्रस्ताव पारित किया गया था। सरपंच अनुज साहू का कहना है कि सीधी जिला पंचायत के दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया प्रस्ताव अनुसार हो गया, लेकिन उनके ग्राम पंचायत क्षेत्र बहरी की दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया आज तक नहीं हुई है, जिससे मजबूर होकर अब 23 जनवरी को 1 दिवसीय हड़ताल करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और इसके लिए उन्होंने जिले के कलेक्टर, अपर कलेक्टर को सूचना भी दे दी है। धरना प्रदर्शन की सूचना देने आए ग्राम पंचायत क्षेत्र बहरी के सरपंच अनुज साहू ने एनटीवी इंडिया न्यूज को पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि यदि जल्द ही इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो हम इस पर आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। देखिए, मामला ये है कि 5 वर्ष पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा 75 दुकानों का निर्माण कराया गया। जो 75 दुकानों का निर्माण पूर्ण है बहरी में, उसके संबंध में सन 2020 में श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहाँ से आदेश हुआ आवंटन का। फिर उसके बाद आवंटन नहीं हुआ। फिर दोबारा जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन की बैठक में किस दिनांक को? ये 30 जनवरी 2024 को जिला पंचायत में निर्णय हुआ। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान सिंह जी द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया कि जिला पंचायत की दुकानें और ग्राम पंचायत बहरी की दुकानों का आवंटन कराया जाए, जिसमें जिला पंचायत की दुकानों का आवंटन अप्रैल माह में ही हो गया और हमारी ग्राम पंचायत बहरी की 75 दुकानों का आवंटन अभी भी नहीं हुआ है, जिसके संबंध में हम लोग आवेदन देने आए थे और आज ज्ञापन दिए हैं कलेक्टर महोदय के यहाँ कि अगर हम लोग दिनांक 23 तारीख को बहरी तहसील कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरने पे बैठने जा रहे हैं। चूँकि दुकान आवंटन नहीं होने से जो हमारे यहाँ 100 व्यवसायी हैं वो परेशान हैं, पूरा बाजार अव्यवस्थित है, लोगों को रोजगार के अवसर नहीं। आप सरपंच हैं, आप इस मामले को लंबे समय से देख रहे हैं, प्रशासन को दिक्कत क्यों महसूस हो रही है, क्या महसूस करते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, सारे आदेश दस्तावेज सब कुछ पूर्ण है, सिर्फ प्रशासन की निष्क्रियता के चलते ये काम नहीं हो पा रहा है। कोई अधिकारी व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो इस काम को नहीं करना चाहते लगातार, इस कारण से ये दिक्कत आ रही है, निष्क्रियता के चलते। कोई राजनीतिक दखल की बात तो नहीं? अभी तक तो ऐसा नहीं है, सिर्फ अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि हम आपका निराकरण करा रहे हैं, तो हमें भी आशा है कि हो जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे बातें कई बार हो गई, कई बार जन सुनवाई में आवेदन दिया गया, आज ही लगभग 50 आवेदन उस विषय के संबंध में दिया गया। तो अब ये लग रहा है कि ये अब हमारे जो कहा है कलेक्टर साहब और कलेक्टर महोदय ने दूरभाष पे तहसीलदार महोदय से बात की है और उन्होंने कहा कि आप इसका निराकरण 15 दिवस के अंदर कराइए। लेकिन हम लोगों को ये लग रहा है कि ये धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता जा रहा है और निराकरण नहीं हो रहा है। आपने चेतावनी तो दे दी है? नहीं, चेतावनी नहीं, हम लोग धरने पे जा रहे हैं। दिनांक 23 तारीख को हम लोग 1 दिवसीय धरने पे बैठेंगे।
21 जनवरी को जनसुनवाई में कलेक्टर सुरजीत सुमन द्वारा जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों से आए 170 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री सोमवंशी ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि जिन आवेदन पत्रों में समय सीमा निर्धारित किया जाता है उसको तत्काल विभाग प्रमुख अपने संज्ञान में लेकर निराकरण पर संबंधित हितग्राही को सूचित करें। कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई में हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रत्येक स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों की पहचान करें तथा उनका समाधान करते हुए प्रत्येक हितग्राही को पात्रतानुसार लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि नैनीताल पुलिस ने आगामी नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप में संपन्न कराने के लिए मल्लीताल और तल्लीताल क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश में आयोजित किया गया था। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने जनता को निकाय चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। स्थानीय लोगों से चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने और क्षेत्र में अराजकता फैलाने वाले अवांछनीय तत्वों के बारे में पुलिस को तत्काल सूचित करने की अपील की गई। इस फ्लैग मार्च में क्षेत्राधिकारी नगर नैनीताल प्रमोद कुमार शाह, प्रभारी निरीक्षक मल्लीताल उमेश कुमार मलिक, थाना अध्यक्ष तल्लीताल रमेश बोरा और थाना मल्लीताल व तल्लीताल की पुलिस व आईआरबी का एक प्लाटून शामिल रहा। और अब से प्रादेशिक हलचल। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, महाकुंभ में रील बनाने वाले मत जाओ। कहा यह सोशल मीडिया का नहीं आस्था का विषय। 800 ट्रैक्टर लेकर जेल भरो आंदोलन करने पहुंचे किसान। मुरैना के कैलारस में विरोध के बाद शक्कर कारखाने की नीलामी रोकी। शिवपुरी में रोजगार की कमी, यहां टाइगर छोड़े जा रहे। जयवर्धन सिंह ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर की टिप्पणी। मोदी शाह को भी घेरा और युवती को खंबे से बांधकर पीटा, मां से भी मारपीट। डबरा में कारोबारी की पत्नी पर पथराव से विवाद, पुलिस ने छुड़ाया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।